कि वो अपराधी ओम प्रकाश राजभर के घर में बैठा है और दूसरे अपराधी को मैं बता दूं, ये न्याय देंगे? दूसरे अपराधी की तस्वीर देख लीजिए। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना पड़ता है, ये लिख लीजिए। धनंजय सिंह जी, आपको हिसाब देना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। ये किसी कीमत पे आपको हिसाब देना पड़ेगा। और रामराज, जीरो टॉलरेंस, ये सब ढकोसला है। कहते थे कि उनकी सरकार में अपराध है, फलाने की सरकार सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार इस सरकार में है। उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके जा रहा हूँ। मैं तो हूँ एक मुसलमान का बेटा। मेरा नाम एहसान खान है। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। और मैं आमरण अनशन पर था। छितेपुर एक जगह है, आप सारे लोग वहाँ आए हैं, आपने देखा होगा। उसमें करीब 10-11 मांगे थी। बड़े मामले हैं, अगड़ी जातों के थे, पिछड़ों के थे, दलितों के थे, बड़े मामले थे। और उसमें लगातार मैं ये देख रहा था और मैं कराह रहा था वहाँ, और ये कहा था कि मैं जैसे ही यहाँ से खाली होऊंगा फ़ौरन जाऊँगा। मैं खाली तो नहीं हुआ, मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया उठाकर, और मैं ठीक हुआ हूँ तो हॉस्पिटल से निकला हूँ, सबसे पहले यहाँ आया हूँ। ये घटना मतलब एक दर्द विदारक जो घटना होती है, उस तरीके की घटना है। और क्रूरता की हद है। उस क्रूरता की हद इसलिए मानेंगे हम, एक पिताजी हैं इनके, ये इनकी बहन है, ये इनका सोम्या, ये इनका छोटा भाई है। नाम बताओ बेटा। आकाश है। ये माता जी हैं, नाम बता दीजिए। ये चांद तारा जी हैं। आप बताइए कि इनका भाई मरा, इनका बेटा गया, इस माता का लाल गया, और ये दर दर की ठोकरें खा के जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में, और फिर जा रहे हैं लखनऊ, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रोका जा रहा है, वहाँ रोका जा रहा है। ये जुल्म की इंतहा है। ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश सरकार ये जान ले कि एक उर्दू का शेर है, मैं पढ़ दूं। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरऔन का सर जब उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। कोई पैदा हो जाएगा और आपका अंत हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। ये समाज है, निषाद है, बिंद है, केवट मल्ला, ये बीजेपी का अधिकतर कोर वोटर रहा है। और उनके साथ इस तरीके का हुआ है कि दूल्हा सड़क पे बारात सजा के जा रहा था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वो दुल्हन को सिंदूर नहीं लग पाया। ये कितना दर्द विदारक है। कहाँ है योगी सरकार, और कहाँ है इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति, कहाँ है बताएं। ये कहते हैं कि यमराज उस चौराहे पे हमारी बेटी ये बताती थी सोम्या, हमें अच्छा लगता था, बिल्कुल बयान दे। इसने कहा, बताइए ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश कौन होता है? कहाँ का मंत्री है? किसने बना दिया? इसकी बदतमीजी की हद है। सीधे सीधे कह रहा है ये प्रेम प्रपंच का मामला है। कहाँ प्रेम प्रपंच का मामला है? उस लड़की की शादी नहीं होगी या उसके ऊपर तमाम तरीके के मसले आएंगे तो ओम प्रकाश राजभर इसका हिसाब देगा। और दूसरी बात, रवि यादव एक अपराधी का नाम ओम प्रकाश राजभर 3 बार लेते हैं। भोले राजभर की 16 राजभर, उसमें मुख्य आरोपी है, उसका कितनी बार नाम लिया? हमारी बेटी ने कहा, सोम्या ने, कि ये भी हो सकता है कि वो उनके घर पे बैठा हो। मुझे भी ये शंका हो रही है, सूत्रों से मुझे पता भी चला है, लोग बता रहे हैं कि वो अपराधी ओम प्रकाश राजभर के घर में बैठा है और दूसरे अपराधी को मैं बता दूं, ये न्याय देंगे? दूसरे अपराधी की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए आप लोग। ये कौन है नेताजी? प्रदीप बिंद। ये प्रदीप बिंद है और ये मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, डॉक्टर संजय निषाद। आप बताइए, दोनों मंत्री के घर में 1 लाख का इनामिया है ये। और ये तस्वीर तो झूठ बोलेगी नहीं। ये आए क्या डॉक्टर संजय निषाद यहाँ आए क्या निषाद परिवार से मिलने? नहीं। उनका दुख बांटने आए हैं क्या? हम सलूट करते हैं मुकेश साहनी जी का कि बिहार से चलकर वो बेचारा यहाँ आया और इस दुख में शरीक हुआ। हम उनको सलूट करते हैं। समाज का दर्द ये होना चाहिए। सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो दोनों मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं केवट, बिंद, मल्ला, कोयरी, कोहार, लोहार, चौहान, मौर्या, फलाना ढकाना, यानी अति पिछड़ों की बात करते हैं। ये अति पिछड़ों से बाहर हैं, शर्म नहीं आती उनको। 3 किलोमीटर यहीं आए थे, इस परिवार से आए थे मिलने। बताइए आप लोग मिलने आए थे? आए? ये कौन से अति पिछड़ों की बात करेंगे? विनाश हो जाएगा ओम प्रकाश राजभर जी। आने वाले दिनों में आप सदन में दोबारा आप जिंदगी में नहीं जा पाएंगे, मेरी गारंटी है।
कभी नहीं जा पाएंगे आप। इस परिवार का दर्द कोई समझे। एक बाप हैं, वो बेचारे परदेश में रह के किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक लड़का तैयार हो रहा था, अभी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक लड़का नाबालिग 8 में पढ़ रहा है, माँ तड़प रही है, बहन सड़कों पे संघर्ष कर रही है। अरे मैं अगर आमरण अनशन पे ना होता तो कहीं नहीं इसको जाना होता, सिर्फ अपने घर पे बैठ जाती और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना पड़ता, ये लिख लीजिए। लेकिन कोई बेचारी को गाइड करने वाला नहीं। न्याय के लिए जहाँ जहाँ दर अब बताइए, रात में पता नहीं कितने बजे आई लोग मिल, 2 बजे आए, कैसे कैसे क्या हुआ, तमाम तरीके का हुआ। तो मैं आज आया हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके जा रहा हूँ। मैं तो हूँ एक मुसलमान का बेटा। मैं गया था दुर्वासा धाम, महंत रामाश्रय गिरी हैं, गौकसी का मुकदमा उनके ऊपर लग गया। 8 ब्राह्मण और राम सकल पांडे समेत उनके 74 साल की वो लग गया, क्या नाम है, गंगेश्वर लगा दिया। एक है निषाद समाज का, उनको जेल में भेज दिया। 2 दलित प्रधानों की हत्या, अभिषेक सिंह का इनकाउंटर हुआ फर्जी। सब जगह मैं गया था, तमाम तरीके की पिछले दिनों से लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, कहते हैं इनकाउंटर करा देंगे। खुला तो आया हूँ, कोई सुरक्षा नहीं, तमाम तरीके की खुला आया हूँ। चलाओ एहसान खान के ऊपर बुलडोजर। मैं कह के जा रहा हूँ, ये कह के जा रहा हूँ, बार बार कह के जा रहा हूँ, इसकी जांच कराई जाए कि क्या ओम प्रकाश राजभर, उनकी शंका जाहिर किया उन्होंने। किसने? उसकी बहन ने। हाँ बताइए। एक नाम लिया केवल रवि यादव का, हाँ। जबकि भोले राजभर और सोले राजभर के ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे हैं और सोले राजभर के 10 हैं। उनका नाम क्यों नहीं आखिर लिया? अपराध जात से पैमाना है? कोई अपराधी की जात होती है क्या? अपराधी की जात होती है क्या? अगर वो राजभर है तो अपराधी नहीं हो सकता। ये उनका पैमाना है ओम प्रकाश राजभर का, ये पैमाना है उनका। तो क्या आप ये मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर खाली राजभर से के वोट से जीत के जाएंगे? इसीलिए तो मैं कहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर अब जिंदगी में कभी भी सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। सर जी, इस परिवार को उस दिन अंतिम संस्कार के लिए तमाम नेता विधायक मंत्री यहाँ पर आए और परिवार को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया और कहा गया कि आश्वासन काहे करवा दिया कि हम न्याय दिलवाएंगे। काहे करवा दिया गया? अब कोई दिखाई नहीं। हम कह रहे काहे करवा दिया गया? कौन है वो लोग? जो लोग हैं, चाहे यहाँ के धनंजय सिंह जी हैं, मैं खास तौर से उनको कहूँगा, उनका सम्मान भी मैं करता हूँ। वो आए यहाँ पे दोबारा, मेरे जाने के बाद वो आए और ये बताएं कि ये आश्वासन लोगों ने दिया था तो उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं न्याय मिला? धनंजय जी के कहने पर ही तो परिवार ने अंतिम संस्कार किया था और आश्वासन दिया था। मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन अगर उनके कहने पे इन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उनकी डेड बॉडी दे दी तो उनका कर्तव्य कर्म है, धर्म है। अगर उन्होंने इसका अक्षरशः पालन करते हुए इम्प्लीमेंट नहीं कराया वो सब चीज़ें, तो धनंजय सिंह जी आपको हिसाब देना पड़ेगा, लिख लीजिए। ये किसी कीमत पे आपको हिसाब देना पड़ेगा। और साथ में जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे जो भी राजनीतिक हो, जो राजनीतिक यहाँ आए और एक ही इनके पास हथियार था, वो हथियार था इनका भाई, वो इनका था इनका लाल। वो उस लाल की मिट्टी अगर यहाँ होती तो दर पे इनको न्याय मिल जाता, लेकिन उस मिट्टी को इन लोगों ने उठवा के ये विश्वासघात किया। बहुत सर, हम लोग कह रहे थे ना जितनी सर आज 17 दिन हो गए, क्या लगता है कि इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? कोई दुनिया की ताकत न्याय लेने से रोक नहीं पाएगी। मैं वहां बैठा था, आज के 7 दिन पहले मैंने कहा था उस बेटी की शादी कौन करेगा, जरा बताइए। ये तो है होने वाली इनकी जो बहू थी जिसके ऊपर सिंदूर लग गया, कौन शादी करेगा? बता दे। हैं? उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी का पैमाना क्या है उनका? मैंने कहा था कि 1 करोड़ रुपया, मुझे कहते हुए यहाँ शर्म भी आ रही, इसलिए क्या मिट्टी हुई है, 1 करोड़ रुपया, जिसमें 50 लाख रुपया उस बेटी के परिवार को और 50 लाख रुपया इस परिवार को। 1 करोड़ रुपया मेरे जाने से पहले योगी आदित्यनाथ स्वयं ऐलान कर दें। और दूसरी मांग मैंने की थी कि अगर वो बहुत बिजी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इन्हीं के वोट से जीते हैं। ये अति पिछड़ा पूरा एक तरफा गया है, ये आप जान लीजिए। अभी लोग कहते हैं ना इनको वर्गला दिया, ये सब तो समाजवादी पार्टी के वोटर थे। हमसे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना हम किसी दल में हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको वर्गला के ले लिया और लेके इनका कत्ल करा रही है, कत्ल करा के न्याय नहीं दे रही है। तो मैंने दूसरी मांग करी थी कि योगी आदित्यनाथ जी अगर बहुत बिजी हैं, या पहले तो वो यहाँ आए इस परिवार से मिलने के लिए, स्वयं बहुत जगह गए हैं, देखा होगा आपने। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो इन परिवारों को सरकारी खर्चे पर सारी व्यवस्था करके अपने कार्यालय बुलाए और इनकी जो सारी न्याय संगत मांगे हैं, जिन अपराधियों का नाम ले रहे हैं कि इन्होंने मारा है, समझ रहे हैं, उन सब मामले में न्याय दें और साथ में 50 लाख रुपया उस परिवार को, 50 लाख इस परिवार को आर्थिक सहायता दें कि वो परिवार कम से कम उससे उबर सके, दूसरी शादी वगैरह। और ये
इतने दिन से आके परदेश से बैठे हैं, 17 दिन हो गए, इनके घर खाना बन रहा है, कहाँ से खर्चा आ रहा है, कहाँ से? ये इनके पिताजी हैं, दिखा दीजिएगा, ये इनकी माताजी हैं, ये मासूम बच्चा है, इसकी 8 की पढ़ाई अगर नहीं आगे बढ़ी, इनकी माताजी हैं, इनका परिवार कैसे चल रहा है? ये बेचारी इतना संघर्ष कर रही, बीमार हो जाए, तमाम तरीके का हो जाए, अगर कुछ हो गया तो इसका कौन हिसाब देगा? तो ये सब चीज़ें आर्थिक स्रोत से पूरी होती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इनके पास कोई स्रोत नहीं है तो इनको 50 लाख रुपया इनके परिवार को, 50 लाख रुपया उनके परिवार को, ये तत्काल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं इसलिए कि आप गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर है, जो विश्व प्रसिद्ध है। आप राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म का, आप राजधर्म का पालन करिए और इन्हें न्याय दीजिए किसी कीमत पे, और 24 घंटे 48 घंटे में फैसला करिए, वरना ये मेरी आखिरी यहाँ आना नहीं है। ना लोगों की तरह मैं नेतागिरी करता हूँ कि मैं आया और इनका दुख सुख पूछ के चला गया, और फिर नहीं। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर, ये मैं चैलेंज करके यहाँ जा रहा हूँ, 48 घंटे के अंदर अगर ये मेरी बेटी, ये पिता, ये इनके मासूम बेटे, ये इनकी माता, ये इनका पूरा परिवार, ये दिखा दीजिए, ये जो जितनी चीज़ें मांगे कर रहा है न्याय संगत, अगर 48 घंटे के अंदर ईमानदारी से न्याय संगत मांगों पे फैसला नहीं हुआ और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं 48 घंटे के बाद कभी भी यहाँ पे या कहीं से भी एक बड़ा फैसला करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा परिवार, हम लोग एक साथ रह के ये बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, हम हर हाल में न्याय लेकर दम लेंगे। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भय मुक्त प्रदेश की बात करती है, क्या आपको लगता है कि अपराधियों के दिल में भय है इनके शासन प्रशासन काल में? अपराधियों को भय है। अपराधी दूल्हे को, वो नहीं जानते थे कि दूल्हे के मारेंगे तो क्या होगा, गोल बना के ले जाके दूल्हा बारात निकल रहे रोड पे सीधे सीधे, शर्म आनी चाहिए। रामराज, जीरो टॉलरेंस, ये सब ढकोसला है। कहते थे कि उनकी सरकार में अपराध है, फलाने की सरकार, सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार इस सरकार में है। इन्होंने अगड़ों को भी नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए, आप भोगैचा के देख लीजिए 8 ब्राह्मणों का, आप रामाश्रय गिरी को देख लीजिए जो दुर्वासा धाम के महंत है, आप अभिषेक सिंह का इनकाउंटर देख लीजिए, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इनको घमंड था, इस सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, या ये जिसको भी समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को घमंड था कि सत्ता हमारे बाप की जागीर है। बताइए, सत्ता किसी के बाप की जागीर रही है? जवाहरलाल नेहरू मर गए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, अब कौन है? क्या यही जिंदगी भर रहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी जान लें, यहाँ पर कितने मुख्यमंत्री हुए, कितनी सरकारें आई गई, क्या आप जिंदगी भर यही तो बने रहेंगे? इस तरीके का कृत्य न कीजिए कि जिससे दुर्भावना फैले। बदले की भावना से आने वाली सरकारें कार्य करें, आप सारे लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाए। कल एसपी साहब के पास एक परिवार जा रहा था तो रास्ते में बस की तारें काट दी गई। अब किसके द्वारा काट दी गई? प्रशासन के द्वारा काटी गई या कौन काटा था? परिवार वालों से आपने कुछ बात? ये लोग अपने राजनीतिक हतक, परिवार वाले क्या, पूरा चैनल आप लोगों के हम आभारी हैं। सबसे ज़्यादा तो हम ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हम आभारी हैं कि आपके माध्यम से सारी खबरें आ जा रही। इधर हो रहा है, उधर हम लोग देख ले रहे हैं, सब हमने देखा, हमारी आंख से आंसू निकल रहा है। ये रात भर सोई नहीं होगी, ये लोग तड़प रहे हैं। ये सब जितना परिवार है क्या है, 2 बजे 3 बजे रात में आई हैं, फिर से सुबह में लोगों का आना जाना, तमाम तरीके की बातें हैं। ये क्या तरीका है? आप आते, परिवार के जिलाधिकारी यहाँ आए थे, एसपी यहाँ आए थे, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जब अंतिम संस्कार करना था तभी आए थे। जब अंतिम संस्कार करना था तो इन राजनीतिकों को बुलाकर और उनके सहारा लेकर और उनकी मिट्टी को उठवा ले गए। अगर आज मिट्टी ना उठाई होती, मिट्टी यहाँ से ना गई होती, तो फिर क्या होता? अरे तो उन लोग सोचत रहे। फिर परिवार को आश्वासन दिया गया है क्या? दोबारा फिर ये सब फर्जी आश्वासन है, ये सब बकवास है। मैंने कह दिया 48 घंटे के अंदर ये करें। और योगी आदित्यनाथ जी से आखिरी मेरी मांग है, इसकी जांच कराएं। क्या ये जो सोमैया, जो इनकी बेटी है, ये उसकी जो लाल गया है इस दुनिया से, जो मरा है, उसकी बहन है, जो संघर्ष कर रही सड़कों पे, इसने शंका जाहिर की है या कहा है कि हो सकता है, आरोप सीधे नहीं लगा, कि हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के घर में वो शोले राजभर, ये आशंका जताया। दूसरा सबूत भोले राजभर, दूसरा सबूत मैंने दे दिया, ठीक है। इसकी योगी आदित्यनाथ जी तत्काल प्रमुख सचिव गिरी को आदेश करें, तत्काल आदेश करें कि इन दोनों मंत्रियों के घरों की जांच हो कि क्या ये दोनों अपराधी इन दोनों मंत्रियों के घर में हैं, और अगर इस तरीके का कोई साक्ष्य मिलता है, भले वो हटा दें, जांच से पहले ये सब खबरें लीक होगी। तो अगर कहीं से भी जांच के दायरे में आते हैं तो तत्काल इन दोनों मंत्रियों को इनको बर्खास्त कर दे, तत्काल बर्खास्त कर दे, वरना ये समाज भी कभी इनको माफ नहीं करेगा। ये और मेरी
मांगों से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। तमाम नेता आए और चले गए, आप कब तक साथ रहेंगे इस परिवार के? जिंदगी भर, पूरे ज़िंदगी भर। शिक्षा दीक्षा जो भी है, जो मेरी औकात है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, ज़िंदगी भर का रिश्ता है मेरा ये आप लिख लीजिए। और ये निभाता हूँ। और आपको बता दूँ कि आप चले जाइएगा राम आश्रय गोस्वामी जी के, दुर्वासा धाम के महंत हैं, उनके लड़के को फंसाया गया, ठीक है। फर्जी गौ कसी के आरोप में आप भोगैचा चले जाइएगा, 8 ब्राह्मणों को फंसाया गया, हत्या और गैंगस्टर लगाया गया। आप चले जाइएगा आपके राम नगीना सिंह मुबारकपुर थाने में है, पुरुषोत्तमपुर, 4 परिवार, एक बेटे की उनकी हत्या कर दी गई, डॉक्टर और फार्मेसी द्वारा हत्या का मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ। आप चले जाइएगा ओझौली, वो निषाद परिवार। आप उससे पहले 2021 में 39 महीना जेल रहा। 2 दलित प्रधानों की हत्या, बांसगांव सत्यमेव जयते, किशुनदासपुर में पासवान प्रधान की हत्या, मुन्ना पासवान के घरों को गिराया गया, और भी तमाम दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। वो सब लड़ाई लेके मैं लड़ा था, 39 महीने मैं जेल रहा था। ये सब मैं रिहर्सल करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो इन परिवारों से मैंने बात किया है, क्या था। आप प्रेम प्रपंच, और मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, और सीधे सीधे कहता प्रेम प्रपंच, ये कितनी दुखद बात है बताइए। इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? आप किसी की बहन बेटी को नीलाम करोगे? ये आपको हक नहीं है, किसी कीमत पे आप नहीं कह सकते। और आपको शर्म आनी चाहिए। 18 दिन हो गया, कहाँ जाना है? हम आपको आज पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले आप कहाँ थे? इससे पहले हमारा आमरण अनशन पर थे। 10 दिन से आमरण अनशन पे थे। दुनिया में चल रहा है, 33 करोड़ लोगों ने देखा है, ठीक है। और वहाँ पर हम जबरन उठा के ले गए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्पताल में एडमिट थे। जब छुट्टी हुई है तो हमने वहाँ कहा था कि हम आएंगे, तो जैसे हम छूटे हैं सबसे पहले यहाँ आए हैं। सर, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ भी आमरण अनशन पर बैठेंगे? देखिए, आमरण अनशन तो हम ये नहीं कह सकते कि आमरण अनशन ही करेंगे, लेकिन इतना हम बता दें कि इन्हें हर हाल में हम न्याय दिला के रहेंगे। हम न्याय दिला भी लेंगे, आप जान लीजिए। यही नहीं, जो हमारी जितनी मांगे हैं, जिसके लिए हमने आमरण अनशन किया था, उत्तर प्रदेश सरकार यदि इन मामलों में न्याय नहीं दी, ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ मामला है, निषाद समाज से मामला एक था उसमें, समझ रहे हैं, और ये निषाद ये भी है। इन जातियों के वोटों से ब्राह्मण एक बार 2007 में मायावती को वोट दिया था, कहा था कि नहीं हाथी नहीं है गणेश है, याद है? वही स्थिति बन गई है ब्राह्मणों की, और निषाद समाज तो बिल्कुल नाराज चल रहा है, ये देख लीजिए। सर, अनुराग यादव मामला आपने देखा होगा, क्या हुआ उस मामले में? देख रहे हैं ना? हाँ, सब देख रहे हैं। 1 साल हो गया। हाँ। वहाँ भी बहुत से वादे किए गए, हाँ। दावे किए गए, भरोसा दिलवाया गया। हाँ। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बूढ़ा बाप भी मर जाएगा कोर्ट के चक्कर लगाते। ऐसे में क्या लगता है इस परिवार को न्याय मिल जाएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो इनका विनाश होगा। न्याय अगर ये नहीं देंगे, अगर ये विनाश ही अपना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो ना देना है।